हेलो एवरीवन, जय हिंद। रेलवे स्टेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं एमटीएस और हवलदार की सैलरी को लेकर के एक यूनिक वीडियो होने वाला है। वीडियो सेशन के लास्ट में बने रहिएगा और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है मैंने उस पर वीडियो लिया है, ठीक है। उस सेशन को आपको क्लियरिटी मिलेगी और बेसिक से जो जानकारी मुझे मिली है वो सभी जानकारी आप लोग को इस वीडियो में प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। एमटीएस वाले भी बच्चे रहेंगे और साथ में हवलदार वनडे एग्ज़ाम होता है आप लोगों का, कैसे क्या प्रोसेस है वो सभी जानकारी आप लोग को इसमें मिलने वाली है प्रमोशन के साथ में, ठीक है। सैलरी स्लिप अगर पक्ष की बात कर लेते हैं तो बेसिक सैलरी दोनों में सेम होती है। 18,000 सैलरी इनको मिलती है। 0.5 का 18,000 यानी आप डीए निकालेंगे तो 9,000 रुपये इनको डीए मिल जाता है। 1350 एनपीएस यह 2025 इनका मिलता है। और एचआरए देखेंगे 0.3 का 18,000 सैलरी। यह टीडीएस कटता है या डीए रहता है या बेसिक सैलरी आपका है और यह एचआरए है। एचआरए देखेंगे XYZ सिटी के अनुसार डिवाइड होता है तो वहाँ 54 उनको एचआरए मिलेगा, ठीक है। तो टोटल आप अमाउंट अगर देखेंगे तो 34,425 रुपये यहाँ पर देखने को मिला है। यह खासकर मैं बात कर रहा हूँ हवलदार पोस्ट के लिए। अगर यहीं पे इसका भी बात कर लेते हैं क्या नाम है एनपीएस जो न्यू पेंशन स्कीम में कटौती होती है 18,000 प्लस 9, इसका किस परसेंट यहाँ पे कट जाता है तो 2,700 रुपये आप लोग को कट जाता है। तो टोटल जब 34,425 में से 2,700 निकाल देंगे तो आपकी टोटल अमाउंट 31,425 नेट सैलरी आप लोग को मिलने वाली है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। यह आप लोगों की यूनिफॉर्म अलाउ के लिए मिलता है, यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है अलग से, यानी हवलदार पोस्ट के लिए। तो एमटीएस की अपेक्षा हवलदार में सैलरी काफ़ी अच्छा आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। इसके बाद हम इसमें बात करने वाले हैं। सैलरी आपने देख लिया, यूनिफॉर्म्स देख लिया, ठीक है। वर्क प्रोफाइल क्या होता है, फील्ड वर्क क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, हॉलीडे क्या होता है, प्रमोशन क्या होता है, एज क्राइटेरिया, एग्जाम सेट स्कीम देखेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में पूरा डिटेल से जानकारी है। वीडियो सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। आगे बात करते हैं एमटीएस हवलदार। अगर यहाँ पे बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म अलाउंस के लिए, यहाँ पर देख सकते हैं जो हवलदार पोस्ट के लिए 5,000 रखी गई है। यह अमाउंट बढ़ भी सकता है। दिवाली बोनस दोनों के लिए सेम मिलता है 6,900 रुपये। यह फिक्स रहता है जब तक आप प्रमोशन नहीं करते हैं, ठीक है। तो यह आपको एमटीएस का बच्चा हो चाहे वो हवलदार का बच्चा हो, दोनों के लिए यह 6,900 उनको मिलता है। हाउस रेंट अलाउंस उनको मिलता है क्वार्टर और रेंट पर मिल जाता है, ठीक है। क्वार्टर भी मिलता है, अगर नहीं मिलता है तो 5400 आप लोगों को हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। हाउस ट्रैवल अलाउंस इनको मिलता है थर्ड एसी टिकट का। अगर वह कहीं जा रहे हैं साल में एक छुट्टी मिलेगी जो थर्ड एसी का आप लोगों को टिकट मिलेगा। आपके ऊपर डिपेंड है, आपके बीवी हैं और आपके माता पिता हैं तो उनको भी थर्ड एसी का टिकट उनको आराम से मिल जाएगा। LTC लैटिट्यूड वंस इन 2 ईयर्स, देखिए छुट्टी यहाँ पर 2 मिलती है। चिल्ड्रन एजुकेशन की बात कर लेते हैं तो 33,756 2 बच्चों के हिसाब से आप लोग को मिलता है, यानी चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए 67,512 रुपये मिलते हैं, यानी 2 बच्चे। अगर आप कहेंगे सर अगर दोनों बच्चे या पहला बच्चा है, मान लीजिए एक बच्चा है, पहला एक बच्चा हुआ, दूसरा सेकंड टाइम में 2 बच्चे पैदा हो गए तो उसके लिए क्या है, तो उन सभी के लिए 3 चिल्ड्रन एजुकेशन की फैसिलिटीज़ मिलती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अब ये मत पूछिएगा कि नहीं हर बार अगर 2 बच्चा पैदा हो रहा है तो उसका कौन क्या है, तो मेरे भाई सिर्फ 2 बच्चे बहुत होते हैं अगर आप उसकी परवरिश, शिक्षा, योगदान में अच्छे से करते हैं, ठीक है। तो सरकार इसको बेनिफिट दे रही है, आपका भविष्य इस पर निर्धारित है तो पूरा जी जान से लग जाइएगा। देखिए आने वाले समय में अगर आप इसमें हैं तो आपका प्रमोशन भी होता रहेगा और साथ में एक सैलरी को इंक्रीज करते रहेंगे आप लोग, ठीक है। अगर आप इस चीज़ को छोड़ देते हैं तो प्राइवेट जॉब में कहीं भी जाएंगे 15 से 20,000 मैक्सिमम सैलरी मिलने वाली है, इसके ऊपर कुछ नहीं मिलने वाला है। इंश्योरेंस अलाउंस, मेडिकल वगैरह कुछ फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अभी से तैयारी में जुट जाइए, पूरा रणनीति के साथ जुटे रहिए। पूरे एक एक वीडियो पर, एक एक टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है। CGSS कार्ड यह है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए यह कार्ड बनता है, ठीक है। मेडिकल का अगर ट्रीटमेंट है तो वहाँ पर आपकी वाइफ, 2 बच्चे और माता पिता जो डिपेंड है आप पर, ठीक है, इन सभी को मेडिकल प्रोवाइड किया जाता है। तो काफ़ी अच्छी जानकारी आप लोगों को बीच में जा रही है। तो वीडियो का आपका कर्तव्य बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके, जो भी गाइडेंस को फॉलो करना है, ठीक है। और जो बच्चा हमारे चैनल से जुड़ा है वह जानता होगा कि हमारे चैनल पर सिर्फ रियल, ऑफिशियल, ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। आगे बात कर सकते हैं, एमटीएस की बात कर लेते हैं और हवलदार यूनिफॉर्म अलाउंस, ठीक है। यहाँ पे दोनों के लिए बात करेंगे। देखिए एमटीएस में नो यूनिफॉर्म
नो यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है इनको, ध्यान रखिएगा। मैंने वही बताया था यहाँ पे प्लस क्या होता है। देखिए यूनिफॉर्म है और ये एक वर्दी वाली जॉब है जो आपको खाकी वर्दी में देखने को जिसका सपना भी है, वो 5000 अलाउंस के साथ उनको मिलता ही मिलता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, एमटीएस की अपेक्षा हवलदार को काफ़ी ज़्यादा इसमें पर्क्स मिलते हैं, ठीक है, यानी उनको सुविधाएं मिलती है। एमटीएस को फ़िलहाल में मिलती हैं, लेकिन ये सिविलियन के लिए होता है, खासकर देखा जाता है। ये एक यूनिफॉर्म वाली जॉब होती है, ठीक है, और आपका भौकाल तो रहेगा ही यूनिफॉर्म के बाद, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम बातें कर लेते हैं, ये आप देख लिए एमटीएस हवलदार। सैलरी की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो ग्रॉस सैलरी अगर देखा जाए तो एमटीएस की ग्रॉस सैलरी है 39,000 रुपये। दोनों की सैलरी यहाँ पर सेम देखने को मिलेगी, लेकिन हवलदार की यहाँ पर सैलरी कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलती है। इन हैंड सैलरी अगर काट पीट के मिलता है तो 31,000 आप लोगों को मिल जाएगा एमटीएस के खाते में। और हवलदार की सैलरी की अगर बात कर लेते हैं तो उनके अमाउंट में 31,400 रुपये यहाँ पर देखने को मिलता है, और साथ में 5,000 अलग से उनको यूनिफॉर्म का एक पक्ष मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसको ऐड हम कर देंगे तो 35,400 रुपये आप लोगों को इसमें देखने को मिलेगा, यानी हवलदार के लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बातें कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छी सैलरी भी है। और यहाँ पे बात कर लेते हैं एमटीएस हवलदार फील्ड वर्क में क्या रहता है उसके बारे में जानकारी। एमटीएस का जो कार्य होता है यह ओनली ऑफिशियल होता है, यानी टाइम टू टाइम जाना है, टाइम टू टाइम आना है। वर्क जो है इनको अगर कुछ जानकारी है, डाटा एंट्री का काम जानते हैं, फाइलिंग वर्क का काम जानते हैं, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज रखते हैं, तो उनको ये सब काम करने की आवश्यकता नहीं है। उनको ऑफिशियल दे दिया जाता है। टैक्स असिस्टेंट का काम भी होता है, वहाँ पे करना होता है। और काफ़ी जीएसटी इंस्पेक्टर और कस्टम विभाग में इनकी यह पोस्ट रखी गई है, ठीक है। तो वहाँ पर इनको ऐसा कार्य करवाया जाता है। अगर आप थ्योरेटिकल में आप ज़्यादा नॉलेजेबल नहीं है डाटा एंट्री यानी कंप्यूटर बेस को लेकर के, तो आपको मोटा मोटी काम ये देखना पड़ेगा, प्यून का, गार्डनर का, स्वीपर का, वॉचमैन का, ड्राफ्टरी का, स्टेशनरी का और डिस्पैच का। ये 2 अच्छा काम होता है। अगर ये जिसको मिल जाए तो काफ़ी बेटर है, नहीं तो ये आपको करना होगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं है, आराम से कर लेते हैं आप लोग, सभी लोग, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हवलदार की यहीं पे बात कर लेते हैं तो यह फील्ड जॉब होती है। जैसे कहीं पर रेड हुआ तो रेड में आपको बुलाया जाएगा, अगर रेड पड़ गई तो वहाँ पर जाना पड़ेगा। ऑफिस का भी काम ये लोग करते हैं, ठीक है। ऑफिस में जैसे होता फाइलिंग वर्किंग का काम हुआ, अगर आपसे ऊपर सीनियर ऑफिसर्स हैं तो उसकी जो भी ऑर्डर्स होते हैं उनको वह आपको करना पड़ता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, काफ़ी अच्छी है और सम्मान वाली जॉब है। और यहाँ पर देख सकते हैं, और साथ में आपको यूनिफॉर्म भी मिलता है, तो यूनिफॉर्म का एक अलग ही रुतबा रहता है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे कर लेते हैं, एमटीएस में अगर मैं बात करता हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो यहाँ पर लो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन हवलदार की अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात देखा जाए तो यहाँ पे फील्ड ऑफिस जॉब, जो ऑफिसर्स डिपेंड होते हैं वो हवलदार के ऊपर ही डिपेंड होते हैं। अगर कहीं पर रेड पड़ा या कुछ पड़ा तो ये खाकी ऐसा है कि जो समाज को मतलब एक प्रकार का भावना प्रदान करती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी अच्छी जॉब है। कहीं पर भी रेड जाते हैं तो वहाँ काफ़ी उसका अलग एक सम्मान होता है, रुतबा होता है, ठीक है। और आपका फील्ड वर्क है तो फील्ड वर्क में जा कर के आप बोरियस नहीं महसूस करेंगे। तो इतना ध्यान है, आपको ऑफिस में पर डे नहीं रहना है। आपको हवलदार कोई भी काम करवा सकते हैं, ऑफिस का भी करवा सकते हैं, फील्ड का भी जा सकते हैं। तो काफ़ी बेस्ट जॉब है हवलदार के लिए, ठीक है। अगर यहाँ पर बात करें हवलदार पे, इसलिए मैं प्रेस कर रहा हूँ कि जो बच्चे मुझसे जुड़े हैं कहीं न कहीं वर्दी को लेकर के ही जुड़े हैं और उनके सपने को लेकर के मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ इस प्लेटफॉर्म पर, तो कहीं न कहीं उनका लगाव हमारे लगाव से काफ़ी बेहतर है, ठीक है। और यही लगाव और यही सपोर्ट हम आप लोगों के बीच में बनाए रखा है और उनका विश्वास मैं ऑफिशियल ऑथेंटिक तरीके से देना चाहता हूँ। और जो गाइडेंस सही होता है, जो ऑफिशियल ऑथेंटिक जानकारी होती है, मैं वही देने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। एमटीएस हवलदार के आप लोग देख लिए। देखिए इसमें एमटीएस में मोर हॉलीडेज़ होता है क्योंकि ऑफिस छुट्टी होती है, ठीक है। तो उनको थोड़ा बहुत अंतर देखने को छुट्टी में मिल जाता है। फिक्स टाइमिंग होती है, इनका टाइम फिक्स होता है, यानी 10 बजे से जाना, 6 बजे वापस आ जाना, फिर वही नेक्स्ट डे 10 बजे जाना, 6 बजे वापस आ जाना। लेकिन हवलदार का क्या होता है, इनके हॉलीडे थोड़ा सा कम होता है, लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो जो ट्रैवलिंग होता है वो काफ़ी रुचिकर होता है। और मुझे तो ट्रैवलिंग काफ़ी अच्छा लगता है कि फील्ड वर्क का काम बहुत बेटर होता है, ठीक है। टाइम आराम से पास हो जाता है और अपना काम भी हो जाता है, यानी ऑफिसर्स जो काम देते हैं वो आराम से हो जाता है। फ्लेक्सिबल टाइमिंग है, अगर कहीं पर रेट पड़ा है तो वहाँ पे आपको फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा, ठीक है। तो काफ़ी इंटरेस्टेड आपको वह उस सिचुएशन का आपको एंटरटेनमेंट भी होगा कि नहीं, उस सिचुएशन में हम ढले हैं तो और क्या क्या देखना है। अब पूरा फील्ड
इन्वायरमेंट की जानकारी भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, सोशल इन्वायरमेंट की, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बेस्ट इज़ द जॉब। अगर मैं स्टार देना चाहूँ दोनों में से, तो सबसे पहले मैं अगर स्टार की बात है तो मैं हवलदार पोस्ट के लिए देना चाहूँगा, ठीक है, क्योंकि इसमें वर्दी वाली जॉब है, फील्ड भी मिल रहा है, ऑफिस वर्क भी मिल रहा है, मतलब सभी प्रकार के काम आप लोगों को करवाए जा रहे हैं, सिर्फ चाय पानी नाश्ता को छोड़ करके, और बाकी पूरा प्रोसेस करते हैं। आपको सम्मान देगा सीनियर ऑफिसर्स भी, और आपके लो ऑफिसर्स भी होंगे, वो भी सम्मान देंगे, और साथ में आप भी सीनियर ऑफिसर का सम्मान करेंगे, ठीक है। तो एमटीएस एक डेस्क जॉब है, यह एक फील्ड जॉब है, ठीक है, फ्लेक्सिबल टाइमिंग का जॉब है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। यहीं पे प्रमोशन की बात कर लेते हैं। तो प्रमोशन अगर आप एमटीएस थ्रू ज्वाइन होते हैं तो कस्टम विभाग में अगर देखा जाए जीएसटी वगैरह में तो बहुत स्लो होता है, लेकिन अगर कस्टम विभाग में है तो टैक्स असिस्टेंट आप बन सकते हैं। हवलदार पिकम हेड हवलदार बनने में इनका भी काफ़ी अच्छा रोल रहता है। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो आपका प्रमोशन जल्दी ही देखने को मिल जाएगा। अगर आप उसी पोस्ट पर रहना चाहते हैं और आपका मतलब ज़्यादा उसमें रुचि नहीं है प्रमोशन का, तो आपका प्रमोशन स्लो होगा, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी जानकारी थी आप लोगों के बीच में मैंने शेयर किया। एज क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं तो एड एमटीएस के लिए 18 से 25 साल रखी गई, यहीं पे 18 से 27 साल हवलदार यानी जनरल कैटेगरी के लिए रखी गई। SC ST OBC के लिए 5 साल की छूट है, SC ST के लिए, OBC के लिए 3 साल की छूट है। अगर इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं तो आप ज़रूर फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। यहीं पे बात कर लेते हैं एमटीएस और हवलदार के लिए एग्ज़ाम स्कीम क्या होता है। तो टायर फर्स्ट का एग्ज़ाम होता है और इनका कोई फिजिकल नहीं होता है, लेकिन हवलदार में क्या होता है, आपको टायर फर्स्ट एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, इसके बाद फिजिकल होगा, एफिशिएंसी टेस्ट होगा। फिजिकल में मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना दिया हूँ और उसको आप जा कर के देखिएगा, प्ले हमारे वीडियो सेशन में चले जाइएगा इसी चैनल पर, वहाँ पर सारी की सारी जानकारी दी गई है। तो अगर मैं बात कर लेता हूँ तो यह काफ़ी इंटरेस्टेड जॉब है, थोड़ा सा मतलब स्ट्रगल भी है, बॉडी वर्क काम भी है और माइंड वर्क भी, दोनों प्रकार का काम आता है, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ आप लोगों का माइंड वर्क का काम है, तो कहीं ना कहीं यह मुझे बेटर लगता है, ठीक है, और होना भी चाहिए बेटर, ठीक है। मैं एमटीएस और हवलदार के लिए अगर मैं सिलेबस की बात कर लेता हूँ एग्ज़ाम स्कीम की, तो मैथ्स के 20 प्रश्न आने वाले, रीजनिंग के 20 प्रश्न आने वाले हैं। सभी प्रश्न 3 नंबर के होंगे, टोटल नंबर आप 60 नंबर का होगा। सेशन फर्स्ट में आप लोगों को 45 मिनट का समय दिया जाएगा और सेशन फर्स्ट में मैथ रीजनिंग में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, इसमें सिर्फ आप लोगों को क्वालिफाई करना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद 5 मिनट या 10 मिनट के अंतराल पर आपको जीएस और इंग्लिश का पेपर देना होगा, जो 25-25 प्रश्न पूछे जाते हैं और सभी प्रश्न 3-3 नंबर के होंगे। टोटल नंबर्स आप बात कर लेते हैं तो 150 मार्क्स का होगा। यहाँ पर भी समय आप लोगों को 45 मिनट दिए जाएंगे, लेकिन नेगेटिव मार्किंग 1/3 की रहेगी, ठीक है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये इसी पर मेरिट आपको बनाई जाएगी, यानी मेरिट जो आपकी शो होगी जीएस और इंग्लिश पर ही होगी। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा भी मत चूकिएगा। 1 पेपर होना इसमें और पूरा जी जान से लग जाइएगा आने वाले भविष्य के लिए। और जो मैं ऑफिशियल ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास करता हूं उसको ज़रूर आप देखा कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी अच्छी सैलरी भी आपको हवलदार के पोस्ट पर देखने को मिलेगी और साथ में सम्मान और रुतबा ये आप देख ही सकते हैं। एमटीएस का भी होता है, लेकिन अगर मैं बात कर लेता हूँ हवलदार एज ए हवलदार पोस्ट के लिए, तो ये इज़ अ बेस्ट जॉब है। आपको वर्दी भी मिलेगी, सम्मान भी मिलेगा, फील्ड में घूमने का मौका मिलेगा, ऑफिस वर्क भी मिलेगा, आप सभी प्रकार के काम कर सकते हैं, छुट्टी भी मिलेगी, फ्लेक्सिबल टाइमिंग मिलेगा। और सबसे बड़ा रुचि यह होता है कि सर रेड कैसे पड़ती है, तो उसको रेड में जाने का आपको एक मौका मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इज़ द बेस्ट जॉब, हवलदार के लिए लग जाइए, पूरी तरह से लग जाइएगा। जितना सपोर्ट हो सकता है मैं उतना सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ, ऑफिशियल ऑथेंटिक जानकारी के थ्रू, ठीक है। तो जितने बच्चे मुझसे जुड़े हैं, रेलवे के भी बच्चे जुड़े हैं जो आरपीएफ की तैयारी करते हैं और साथ में एएलपी टेक्नीशियन की भी तैयारी कर रहे हैं, और जो बच्चे एसएससी के थ्रू हैं वो मेरे द्वारा हवलदार की पोस्ट हुआ, जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट हुआ, तो भी सभी जानकारियाँ इसमें मिलती रहती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले सेशन में हम बात करेंगे कि सर सिलेबस को कैसे मेंटेन करें, कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं एमटीएस के लिए और साथ में हवलदार पोस्ट के लिए। तो मैं दोनों के ऊपर बात करने वाला हूं। तो वीडियो सेशन को लाइक कर लीजिए, अभी से शेयर कर लीजिए और चैनल को अभी जा कर के सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाले नेक्स्ट सेशन के लिए, ताकि हमारी तैयारी और मजबूत हो सके। तो यहाँ बने रहे, आप लोगों को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।